आम आदमी पार्टी को अच्छा सम्मान दिया था नगर परिषद के जो चुनाव थे कैथल में। 13,000 के आसपास वोट दिए थे, लेकिन अब गायब दिखाई देते हैं। मिशन 2024 की आपने बात की। हम जिसके घर बैठे हैं, जिला पार्षद हैं, आपकी पार्टी से एक पार्षद बने, लेकिन जहाज में जज्बा के चढ़ दिया। क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है? कि आम आदमी पार्टी के व्यक्ति को कोई खरीद नहीं सकता। बिकाऊ पार्टी नहीं है कि जो अपने दफ्तरों के बाहर बोर्ड लगाए घूमते हैं कि आइए हमारे विधायक खरीद लीजिए। आप देखिए, दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, लोगों ने वोट देके चुना है, लेकिन उनके ऊपर एक अफसर बिठा दिए हैं एलजी, और उनके जरिए तानाशाही कराते हैं। एक मनोनीत व्यक्ति को सारे अधिकार देके अफसरों के जरिए बजट पास करा रहे हैं। ये चुनाव से पहले बताते ना सरपंचों को कि जी आपकी पावर्स को हम इतना लिमिटेड कर रहे हैं, और फिर कराते चुनाव। एक अफसर ने अगर भ्रष्टाचार कर लिया, 100 गांव देखेगा एक अफसर। ये तो सरपंच तो बेचारा एक गांव देखता है, 100 गांव का फैसला लेगा, वो बड़ा भ्रष्टाचार कर सकता है। उसने अगर भ्रष्टाचार कर लिया तो उसका कौन क्या बिगाड़ने वाला। और मेरे बार बार मीडिया पे बोलने के बावजूद भी कुछ एक्शन हो जाए तो नाम बदल देना। ये अकेला ऐसा प्रदेश है हरियाणा जहां पे 24 घंटे ठेके खुलते हैं, कुछ एक्शन नहीं होगा। क्यों? पैसा बटोर। अगर वो रोड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बना के देती है तो टोल वाले को क्यों अधिकार दिया जाता है टोल लेने का? तो यानी गांव के रोड टूटे पड़े हैं, सारे अप्रोच रोड टूटे पड़े हैं, और जहां हाईवे अपने पैसा लगा के बनाते हैं वहां जनता से पैसा वसूलते हैं। यानी दो तरफा लूट। ये आम आदमी पार्टी जब दिखाई देनी शुरू होती है तो उसके बाद हम सुपड़ा साफ करते हैं। अनिल विज जी गृह मंत्री हैं, अंबाला से हमसे हार रहे हैं, आम आदमी पार्टी से हार रहे हैं। आज चुनाव होते हैं। संदीप सिंह खेल मंत्री हैं, महिला से छेड़छाड़ के आरोपी हैं, उसके बाद जबरदस्ती मंत्री बने बैठे हैं। वो अपनी पेहवा की सीट आज चुनाव करा लीजिए, आम आदमी पार्टी से हार रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव हमने देखा है, वहां भी आप बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन हुआ क्या कि एक सेटिंग करके टिकट देते हैं, क्योंकि वहां पे पहले ही जाट चेहरा था, तो कि अगर ओबीसी को टिकट देते तो भारी पड़ता और एक आम आदमी पार्टी अप में जा सकती थी। तो कांग्रेस और इनेलो से क्या सेटिंग हुई कुलदीप बिश्नोई की? ये आपस में सेटिंग से ही आज तक चुनाव जीतते आए हैं। हम दादा लाई तोड़ेंगे अगर कह दिया है तो इस चुनाव नहीं तो अगले चुनाव से। अदानी और मोदी जी की दोस्ती जो है वो इस देश को डुबो देगी। 9 लाख करोड़ रुपया डूबा है। ये जो अभी कांड हुआ है, मैं इसको अदानी मोदी कांड बोलता हूँ। इस कांड की वजह से 9 लाख करोड़ रुपया डूबा है। नमस्कार, मेरे साथ आज आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अनुराग डांडा जी हैं। जी, पहले स्वागत है आपका दायरे में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज क्या कुछ प्रोग्राम था, कैथल आए हो आप? देखिए, एक ही प्रोग्राम है 2024 तक, तो लोगों को जोड़ना है, लोगों को आम आदमी पार्टी के विचारधारा के साथ बांधना है, एक मजबूत संगठन तैयार करना है। उसी सिलसिले में आज यहाँ आए थे। कंगथड़ी गांव में कार्यक्रम था, और कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर आज वो आम आदमी पार्टी में आम आदमी पार्टी में आज वो शामिल हुए हैं। तो अच्छा लगता है ये देख के कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नाम अर्जित किया, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, वो लोग आज के दिन में आम आदमी पार्टी की विचारधारा को चुन रहे हैं। यही हमारी पहचान है कि सारे अच्छे लोग आम आदमी पार्टी को चुनते हैं। इसका मतलब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। जी, राणा साहब, मिशन 2024 की आपने बात की। हम जिसके घर बैठे हैं, जिला पार्षद हैं, आपकी पार्टी से एक पार्षद बने, लेकिन जहाज में जज्बा के चढ़ दिया। क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, अभी बुला लेते हैं। वो आप जिस पे भी आरोप लगाने बुलाओ जल्दी से। मेरी हमेशा एक कहना है, आम आदमी पार्टी के सारे मजबूत कार्यकर्ता, एक वोट भी इधर से उधर नहीं हो सकता। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। अंबाला के अंदर सबसे ज्यादा जिला पार्षद जीते हमारे, और इस सिचुएशन में जहां हरियाणा की आप बात कर रहे हैं, वहां पे बीजेपी के पास ल्यूर करने के लिए आपको पैसा देने के लिए सब कुछ है। ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलिस इस्तेमाल कर सकते हैं बीजेपी वाले, जेजेपी वाले भी यही सब कर सकते हैं, कांग्रेस वाले भी पुराने खिलाड़ी हैं, पैसा दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस सब के बावजूद भी हमारा एक किसी कार्यकर्ता या एक पार्षद का नाम नहीं ले सकते। मेरे को एक फोटो, मैं आपसे बात कराऊंगा ना। अभी जब फाइनल मतदान हुआ, ये राकेश बैठे हैं, अगर इन्होंने बीजेपी को वोट दिया हो तो बताओ, अगर इन्होंने कांग्रेस को वोट चला गया हो इनका तो मुझे बताइए। जेजेपी को तो गया है ना? अगर जेजेपी को गया है तो बताइए। ये बैठे हैं सामने, ना बीजेपी को गया, ना कांग्रेस को गया, ना जेजेपी को गया। एक फोटो इनकी वायरल की गई जानबूझ के, जिसमें अब जिला पार्षद कौन होते हैं? जिला पार्षद में जिला के लोग होते हैं। सारे अलग अलग पार्टी में वो दोस्त तो हो सकते हैं। मैं बस में आया नाडा साहब, हमने कवरेज की है। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि किसी के साथ घूमना, किसी के साथ जाना, किसी के साथ आना, किसी के साथ मिलना, किसी के ब्याह शादी में जाना कोई गुनाह तो नहीं है। मेरा एक सवाल है कि उसका नतीजा क्या निकला? हम पर यह आरोप लगाया गया उस फोटो के माध्यम से कि ये बस में घूमने गए थे तो वोट देंगे जेजेपी को। दिया। बीजेपी हम पे दिल्ली में क्या आरोप लगाती है? बीजेपी दिल्ली में हम पे यह आरोप लगाती है कि ये इन लोगों के
4 एमएलएज ने हमसे पैसा ले लिया, लेकिन ये नहीं बता पाते कि उस पैसे के बदले में क्या किया। फिर बीजेपी कई बार हम पे ये आरोप लगाती है कि इन्होंने ना टिकट बेच दी, टिकट के लिए पैसा दिया और उस व्यक्ति को टिकट नहीं मिला इसलिए उसने शिकायत की। अरे जब टिकट के लिए पैसा लिया, बदले में टिकट ही नहीं मिला। यानी ये सारी चीजें एक बार फिर पुष्टि करती हैं, हमारे मन को मजबूत करती हैं कि आम आदमी पार्टी के व्यक्ति को कोई खरीद नहीं सकता। हम आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। सिरसा में तो इनेलो का गढ़ है सिरसा, और अभय चौटाला जी उनकी पार्टी को सारे लोग जानते हैं। साम दाम दंड भेद सब कुछ चला। 6 हमारे थे जिला पार्षद, 10 इनेलो के थे। उन्होंने कैसे बनाया अपना जिला चेयरमैन, कैसे बनाया उन्होंने? कांग्रेस के समर्थक ने वोट दिया, बीजेपी के समर्थक ने उनको वोट दिया और जेजेपी वाले ने बॉयकॉट कर दिया मीटिंग का, उनको मदद की ताकि वो कम वोट से भी बन जाए उनका। ठीक है। और विपक्ष में कौन था? सिर्फ आम आदमी पार्टी के 6 लोग। और उन 6 लोगों में कौन था? एक मैकेनिक था, रिपेयर का काम करता है, बहुत गरीब आदमी है, उसको 1 करोड़ रुपया ऑफर हुआ था। 1 करोड़ रुपया ऑफर हुआ था। उसने कहा कि नहीं चाहिए, हम विचारधारा से जुड़े लोग हैं। सब तरह के साम दाम दंड भेद, मैं कह तो रहा हूं, सब तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद एंड रिजल्ट क्या है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा एक भी व्यक्ति गलत विचारधारा के साथ वोट नहीं दे सकता, और अगर दे देगा जिस दिन, उस दिन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी यूनिकनेस यही है। हम कांग्रेस की तरह बिकाऊ पार्टी नहीं है कि जो अपने दफ्तरों के बाहर बोर्ड लगाए घूमते हैं कि आइए हमारे विधायक खरीद लीजिए, आइए हमारे सांसद खरीद लीजिए। आम आदमी पार्टी में ये सब नहीं चलता। जी राणा साहब, ई टेंडरिंग का एक बड़ा मुद्दा चला हुआ है, सरपंच हड़ताल पे है। देखिए, निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं करती। आप दिल्ली से, और हमसे बड़ा भुक्तभोगी कोई है नहीं इसका। आप देखिए, दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, लोगों ने वोट दे के चुना है, लेकिन उनके ऊपर एक अफसर बिठा दिए एलजी, और उनके जरिए तानाशाही कराते हैं। किसी भी चीज में, किसी भी लेटर में, किसी भी आदेश में उनको कहते हैं कि एलजी की मानी जाएगी। आप देखिए, चुनी हुई हमारी सरकार बन रही है एमसीडी के अंदर, हमारा बहुमत है वहां पे। तीसरी बार आज हुआ कि वहां पे मेयर का चुनाव नहीं होने दिया। एक मनोनीत व्यक्ति को सारे अधिकार देके अफसरों के जरिए बजट पास करा रहे हैं। यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, सरपंचों के साथ भी। ये चुनाव से पहले बताते ना सरपंचों को कि जी आपकी पावर्स को हम इतना लिमिटेड कर रहे हैं, और फिर कराते चुनाव। इन्होंने चुनाव से पहले नहीं बताया, लेकिन गांव के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया हरियाणा के अंदर, तो ये उनसे बदला ले रहे हैं। उनके चुने हुए व्यक्ति से सारी पावर छीन के किसको दे रहे हैं? अफसर को दे रहे हैं, जो मनोनीत है, जो सरकार के जैसे उंगली हिलाएगी सरकार वैसे हिलेगा। कठपुतली है अफसर, और कुछ नहीं है। तो यानी आप चुने हुए लोगों में यकीन नहीं करते। आपको ई टेंडर करना था ना। मैं तो हम उस ब्लॉक माइंडेड नहीं है हम कि ई टेंडरिंग ही नहीं होनी चाहिए। आपको ई टेंडर करना है, आपको फिजिकल टेंडर करना है, आपको एबीसी जो व्यवस्था लानी है, उसमें डिसीजन लेने का अधिकार, फाइनल अधिकार सरपंच के पास ही होना चाहिए, क्योंकि वो चुना हुआ व्यक्ति है। अब आप मुझे बताइए, एक सरपंच को चुनते हैं गांव के लोग, मान लो उसने भ्रष्टाचार कर लिया, मैं ही नहीं कह रहा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मान लो कर लिया, और अगर कर लिया तो 5 साल बाद या जब भी चुनाव होगा सरपंची का, तो लोग उसको सजा देंगे नहीं देंगे? बदल सकते हैं, उसको सजा दे सकते हैं। एक अफसर ने अगर भ्रष्टाचार कर लिया, 100 गांव देखेगा एक अफसर, ये तो सरपंच तो बेचारा एक गांव देखता है, 100 गांव का फैसला लेगा, वो बड़ा भ्रष्टाचार कर सकता है। उसने अगर भ्रष्टाचार कर लिया तो उसका कौन क्या बिगाड़ने वाला है? जब सरपंच कुछ भी गलत करता था, उसके ऊपर अफसरों की नजर होती थी। जब अफसर गलत करेगा, उसके ऊपर किसकी नजर है? तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बीजेपी यकीन नहीं करती। पैसा कमाने की मशीन जहां लग जाए वहां लगाना चाहते हैं। अकेला, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, हरियाणा शायद पूरे देश में अकेला ऐसा स्टेट है, और मेरे बार बार मीडिया पे बोलने के बावजूद भी कुछ एक्शन हो जाए तो नाम बदल देना। तो ये अकेला ऐसा प्रदेश है हरियाणा जहां पे 24 घंटे ठेके खुलते हैं। 24 घंटे, दिन में लीगली, रात को इलीगली। और कुछ एक्शन हो जाए तो आप अपने दर्शकों के माध्यम से मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, कुछ एक्शन नहीं होगा। क्यों? पैसा बटोर रहे हैं, अंधाधुंध पैसा बटोर रहे हैं। तो इनके लिए पैसा प्राथमिकता है, लोकतंत्र प्राथमिकता नहीं है। ये अफसरशाही, तानाशाही चलाना चाहते हैं। जी राणा साहब, आज गोला चिका गए थे आप, तो वहाँ पे धरना लगा हुआ था पिछले दिनों, आपने देखा सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। देखिए, मैं जिस रास्ते से गया उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा खराब थी, और ये हाल पूरे हरियाणा का है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जहाँ पे रोड सरकार के पैसे से बनाए, पहले सरकार के पैसे से रोड बनाते हैं, फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी को टोल लगाने की इजाज़त दे देते हैं वहाँ, फिर उनसे पैसा लेके
और ब्लैक में ही लेते हैं। सरकार कोई वाइट में पैसा इतना नहीं ले रही, वरना 3 लाख करोड़ का कर्जा नहीं होता हरियाणा के ऊपर। फिर उनके ऊपर प्राइवेट कंपनियां लगा देते हैं कि अब टोल वसूलो जनता से। अगर वो रोड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बना के देती है तो टोल वाले को क्यों अधिकार दिया जाता है टोल लेने का? और जहां पे प्राइवेट कंपनियां नहीं है वहां पे रोड ही नहीं बनाते हैं। तो यानी गांव के रोड टूटे पड़े हैं, सारे अप्रोच रोड टूटे पड़े हैं, और जहां हाईवे अपने पैसा लगा के बनाते हैं वहां जनता से पैसा वसूलते हैं। यानी दो तरफा लूट है। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी कहाँ है, दिखाई नहीं देती इन सब मुद्दों पे। देखिए, आम आदमी पार्टी जब दिखाई देनी शुरू होती है तो उसके बाद हम सुपड़ा साफ करते हैं। हम बीच का मिडवे लेना हमारी आदत नहीं है। हम जब दिखना शुरू होंगे, अब आपको गांव गांव में दिखना शुरू होंगे, शहर शहर में दिखना शुरू होंगे। आज के दिन हम सर्वे कराते रहते हैं अपने। आज के दिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आपका मन करे तो आप भी दोनों सीट पे सर्वे कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्रियों को, अनिल विज जी गृह मंत्री हैं, अंबाला से हमसे हार रहे हैं, आम आदमी पार्टी से हार रहे हैं आज चुनाव हो तो। और दूसरे संदीप सिंह खेल मंत्री हैं, महिला से छेड़छाड़ के आरोपी हैं, उसके बाद जबरदस्ती मंत्री बने बैठे हैं। वो अपनी पेहवा की सीट आज चुनाव करा लीजिए, आम आदमी पार्टी से हार रहे हैं। सरकार के 2-2 मंत्री, अभी तो हम चुनाव के नजदीक भी नहीं है, आज हार रहे हैं। 1.5 साल का हमारे पास वक्त है। एक एक गांव में जाएंगे, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे, एक एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ेंगे। एक ऐसा सैलाब आएगा कि आप कहोगे चारों तरफ आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। जी, पंजाब में जब चुनाव हुए थे आम आदमी पार्टी की एक लहर बन के आई थी, हरियाणा के अंदर भी काफ़ी जॉइनिंग भी हुई, लेकिन एकदम ब्रेक लग गया राणा साहब। देखिए, जॉइनिंग्स हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए, मैं हमेशा कहता हूं, ना हमारे लिए पार्टियों का गठबंधन महत्वपूर्ण है, ना हमारे लिए नेता महत्वपूर्ण है। हमारे लिए लोग महत्वपूर्ण है। लोगों के बीच से ही नेता निकल के आते हैं। आम आदमी पार्टी तो जानी इसके लिए जाती है। हम चाहें तो कल बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करा सकते हैं। हमारी लड़ाई वो नहीं है। हमारी लड़ाई उन दिग्गज नेताओं के खिलाफ जनता को खड़ा करके चुनाव जीत के जनता के लिए काम करने की है। ये हमारी लड़ाई है। एक बहुत लंबी फहरिस्त है आम आदमी पार्टी में आने वालों की, लेकिन हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं जब वोट देते हैं, और बिल्कुल अंधाधुंध वोट देते हैं आम आदमी पार्टी को। तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई ना कि उस अंधाधुंध वोट देने में कोई गलत व्यक्ति ना आ जाए। आदमपुर उपचुनाव हमने देखा है, वहाँ भी आप बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन हुआ क्या? आदमपुर में वो हुआ जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हरियाणा में बनी, उससे पहले आदमपुर के 3 चुनावों का मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक में बीजेपी के 1200 वोट आए थे, एक में बीजेपी के 1400 वोट आए थे, एक में बीजेपी के 1800 वोट आए थे। हमारे तो पहले चुनाव में बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारे तो फिर भी उनसे दुगने वोट आए हैं। तो अगर 1400-1800 वोट लेके बीजेपी सरकार बना सकती है हरियाणा में पूर्ण बहुमत की, तो उनसे दुगने वोट लेके क्या तूफान आने वाला है आम आदमी पार्टी का, वो आप समझ लीजिए। कहते थे कि एक सेटिंग करके टिकट देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले ही जाट चेहरा था, तो कि अगर ओबीसी को टिकट देते तो भारी पड़ता और एक आम आदमी पार्टी अप में जा सकती थी। देखिए, ये सवाल हमारे लिए नहीं है, ये कांग्रेस के लिए है। ये मैंने चुनाव के वक्त ही बोला था। कैंडिडेट पहले हमने दिया था, बाद में कांग्रेस ने दिया था। तो कांग्रेस और इनेलो से क्या सेटिंग हुई कुलदीप बिश्नोई की, ये कांग्रेस और इनेलो से पूछना चाहिए। उन्होंने क्यों दिए एक ही जाति के कैंडिडेट? उन्होंने हम वोट काटने का इस तरीके का समीकरण क्यों बनाया कि कुलदीप बिश्नोई जी जीत जाएं? ये आपस में सेटिंग से ही आज तक चुनाव जीतते आए हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं, आदमपुर में हमने कुछ खोया नहीं है, आदमपुर में हमने पाया है। एक भी गांव ऐसा नहीं जहां से आदमपुर के वोट ना मिला हो आम आदमी पार्टी को। एक भी बूथ ऐसा नहीं आदमपुर का जहां से आम आदमी पार्टी को वोट ना मिला हो। ये 2024 की रिहर्सल थी। 2024 में जब जाएंगे, हमारा काम ही यही है। हम दादालाई तोड़ेंगे अगर कह दिया है तो, इस चुनाव नहीं तो अगले चुनाव से। अडानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। देखिए, अडानी और मोदी जी की दोस्ती जो है वो इस देश को डुबो देगी, ऐसी स्थिति आज के दिन में बन गई है। विश्वास टूट जाता है एक आम आदमी का जब वो देखता है कि जिसके प्लेन में प्रधानमंत्री जी उड़ रहे हैं, अडानी जी, वो खुद ही क्रैश हो गया है। उसका पूरा बिजनेस क्रैश हो गया है। 18 पन्नों की एक रिपोर्ट ने पूरे बिजनेस को हिला दिया उसके। और जब ये सब कुछ होता है तो पता लगता है कि हमारी जो खून पसीने की जो कमाई है, जो LIC में गरीब लोग अपनी छोटी छोटी वो करवाते हैं, LIC करवाते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गरीबों के जो अकाउंट हैं, उनका 40,000 करोड़, कहीं 50,000 करोड़ रुपया निकाल के सरकार ने अदानी जी की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। तो हमारा सवाल यह है कि 9 लाख करोड़ रुपया डूबा है। ये जो अभी कांड हुआ है, मैं इसको अदानी मोदी कांड बोलता हूं। इस कांड की वजह से 9 लाख करोड़ रुपया डूबा है। कितना होता है 9 लाख करोड़ रुपया? केंद्र सरकार का शिक्षा बजट प्लस स्वास्थ्य बजट प्लस रक्षा बजट, तीनों को मिला दो, उससे भी ज्यादा पड़ता है 9 लाख करोड़ रुपया। और ये क्या कह रहे हैं सरकार वाले
ये कह रहे हैं, प्रवक्ता बने हुए हैं अदानी जी के, ये कह रहे हैं कि हम इस पे जेपीसी नहीं बिठा सकते। जेपीसी क्या मतलब, सांसदों की, चुने हुए लोगों की एक कमेटी नहीं बना सकते। तो यानी ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। हम बार बार यही बात कह रहे हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। ये कह रहे हैं हमारे अफसर जांच करेंगे, और अफसर कैसे जांच करते हैं आपको मालूम है, वो सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी ये कमेटी बनाने को तैयार नहीं। तो मुझे लगता है कि ये दोस्ती जो है ये बहुत खतरनाक है देश के लिए, ये देश को डुबो देंगे। जी, लास्ट सवाल है, आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर संगठन भंग है, तो कब तक उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी को संगठन मिलेगा? देखिए, अप्रैल के महीने में हम अपना पूरा संगठन, ऊपर से नीचे तक पूरा संगठन अनाउंस करेंगे। हम आजकल हमारा अभियान चल रहा है, हम हर विधानसभा में अपने वॉलंटियर्स को मैप कर रहे हैं कि एक भी कार्यकर्ता छूटना नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी का, जो हमारे रिकॉर्ड पे ना हो। उसके बाद एक बहुत विशाल सदस्यता अभियान हरियाणा के अंदर चलेगा, और अप्रैल के महीने में ये सब कार्यक्रम होने के बाद जब हम सारी चीज़ें ग्राउंड वर्क कर लेंगे, अपने लोगों को मैप कर लेंगे, तो अप्रैल के महीने में हम गांव से लेकर के और प्रदेश तक के सारे पदों पर अपना संगठन अनाउंस करेंगे। जी, एक और सवाल याद आ गया। आम आदमी पार्टी को अच्छा सम्मान दिया था नगर परिषद के जो चुनाव थे कैथल में, 13,000 के आसपास वोट दिए थे, लेकिन अब गायब दिखाई दे रहे हैं। नहीं, कौन गायब दिखाई दे रहा है? मैं जो प्रत्याशी था। मैं आज आपके बीच में यहाँ पे बैठा हूँ। इतने सारे हमारे कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, और जो हमारे प्रत्याशी थे वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारी विधानसभा की अभी मीटिंग हुई, वो उसमें मौजूद थे। हमारे जो उससे पहले कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था उसमें भी वो मौजूद थे। जो हमारा जोनल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसमें भी वो मौजूद थे। तो ये गायब तो सरकार के मंत्रियों से पूछिए कि वो कहाँ हैं, गायब हमारे कार्यकर्ताओं से मत पूछिए, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता गायब जब होते हैं तो आप समझ लीजिए किसी गाँव में किसी घर में घुसे हुए हैं और किसी नए कार्यकर्ता को तैयार कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और डांडा साहब की आपने बातें सुनी, कमेंट करें। धन्यवाद।